एवरीवन, हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करा था अपना द कैमेलियन एंड वी वर ऑन द थर्ड पेज. सो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द थर्ड पेज. ओके, थोड़ी सी लास्ट की समरी बता देती हूँ. ओचुमिलाव को रुकिन क्या बोलता है कि मुझे अपने डैमेजेस के, यानी कि मेरा जो नुकसान हुआ है किसकी वजह से, उस डॉग के फिंगर काटने की वजह से, और मैं एक गोल्ड स्मिथ हूँ, मेरा सारा काम फिंगर्स से होता है, तो मुझे उसका क्या मिलना चाहिए, भरपाई करो उसकी, राइट. तो मैं क्या करूँ. तो ओचुमिलाव क्या बोलता है कि डॉग किसका है. तो वो बोलते हैं कि ये तो नहीं पता किसी को, बट वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और वो बोलता है कि ओके लेट मी डू समथिंग. ओचुमिलाव बोलता है. ओके, so we are starting from the third page onwards. Now from here he is saying, very good, whose dog it is, I won't let this pass, I'll teach them to let the dogs run all over the place. It's time these gentlemen were looking after. When he's fine, the blackguard, I'll teach him. Okay, in this paragraph he is saying कि ये डॉग किसका है और ये इसका मालिक कौन है, राइट. अगर मुझे इसका मालिक मिल जाता है तो मैं उसे सिखाऊंगा, मैं उसे अच्छा सबक सिखाऊंगा कि डॉग्स को कैसे पालते हैं, राइट, और उनकी केयर कैसे करते हैं. और अगर वो ब्लैक गार्ड यानी कि पागल इंसान, ठीक है. तो इस पर्सन को, जो भी इसका ओनर है, अगर ये मुझे मिलता है तो मैं उसे बहुत अच्छे से समझाऊंगा कि ऐसे आवारा जानवरों को कैसे रखा जाता है. ओके, ये सब कुछ कौन बोल रहा है, ओचुमिलाव, जो पुलिस सुपरिटेंडेंट है. फिर येल्दिरिन कौन है, जो पुलिसमैन, जो छोटा पुलिसमैन, जो उसका हवलदार था, रेड हेयर्ड. ओके, तो वो क्या बोलता है कि पूरे भीड़ में कि फाइंड आउट हुज डॉग इट इज़ एंड ड्रॉ अपॉन अ रिपोर्ट. ठीक है, तो वो येल्दिरिन को ओचुमिलाव बोल रहा है कि जल्दी से मुझे पता बता के बताओ कि इसका जो मालिक है वो कौन है, राइट. और इस पे एक रिपोर्ट बननी चाहिए और इस डॉग को तो मार देना चाहिए बिना किसी डीले के, बिना किसी देरी के. ओके, ये शायद पागल कुत्ता है और मैंने पूछा कि ये डॉग किसका है, मुझे जल्दी से बताओ. अब किसी ने भीड़ में से कहा कि सर आई थिंक इट्स जनरल जिगोलॉव्स. तो कोई बोलता है कि सर ये जनरल जिगालोव्स जो है, ठीक है, जिगालोव नाम है एक जनरल का बड़ी पोस्ट पे, तो वो उसका हो सकता है. जनरल जिगालोव, हेल्प मी टेक ऑफ कोट येल्दिरिन, इट्स फ्राइटफुली हॉट. अब ये जो हमने ये क्राउड वाली लाइन तक हमने पढ़ा है, इसके बाद से एक्चुअली जो हमारी स्टोरी है द कमेलियन, उसकी स्टार्टिंग होती है, राइट. मतलब कि इंसान अपना रंग कैसे बदलता है. ओके, सो तो अब जैसे ही उसे पता चला कि ये जनरल जिगालोव का कुत्ता है, राइट, तो बिल्कुल उसके रिएक्शन चेंज हो गए ओचुमिलाव के. ओचुमिलाव पहले उस डॉग के लिए क्या बोल रहा था कि इसे तो मार देना चाहिए, बहुत ज़्यादा स्ट्रे डॉग है, स्ट्रे मतलब आवारा, राइट. तो जैसे ही उसे जनरल जिगालोव का नाम सुनाई दिया, वो उसके रिएक्शन चेंज हो गए. वो अपने हवलदार येल्दिरिन को क्या बोलता है, येल्दिरिन मेरे मुझे गर्मी लग रही है, मेरा कोट उतारने में हेल्प करो. अब उसे गर्मी क्यों लग रही है, ये तो एक बहाना है, राइट. बात को घुमाना है उसे. क्यों, क्योंकि उससे जैसा होता है ना, आपने मूवीज़ में या फिर लोग फेंकते हैं बहुत बड़ी बड़ी कि तू जानता नहीं है मेरे पापा कौन है एंड ऑल. क्यों, ताकि सामने वाला डर जाए, पोस्ट दिखाने के लिए, राइट. तो सिमिलरली अब यहाँ पे जब बड़े ऑफिसर का नाम आया उस ओचुमिलाव के सामने, तो वो डर गया कि मैं किसी बड़े पोस्ट वाले के सामने कैसे बोलूँगा, कैसे उसके डॉग पे मैं रिपोर्ट कर सकता हूँ, राइट. Okay, so now there's one thing I can't make out. How does pup come to bite you? अब ओचुमिलाव पहले तो बिल्कुल अगेंस्ट था पपी के, बट अब क्या बोलता है, अच्छा मेरे को एक बात समझ नहीं आई कि तुम, इस कुत्ते ने तुम्हें काटा क्यों, राइट. अब ओचुमिलाव रुकिन से पूछ रही है क्वेश्चन, तो बोलते तुम्हारी फिंगर के पास ये पहुंचा कैसे. इट्स अ लिटिल डॉग एंड यू आर अ बिग टॉल मैन. तुम तो इतने लंबे आदमी और ये छोटा सा डॉग है, ये तो पहुंचना मुमकिन ही नहीं है. यू मस्ट हैव स्क्रैच योर फिंगर विद अ नेल एंड देन इट मस्ट हैव अकर्ड टू यू दैट यू कुड डेड डैमेजेस फॉर इट. अब वो बहाना बना रहे ओचुमिलाव ताकि उसे रिपोर्ट ना लिखनी पड़े जनरल के कुत्ते के लिए, राइट. अगर वो जनरल के कुत्ते पे रिपोर्ट लिखेगा और फिर जनरल को पता चलता है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट, उसकी पोस्ट को.
तो इसलिए वो उससे बचने के लिए पूरा इल्ज़ाम किस पे लगा रहा है, गोल्डस्मिथ पे, रिकिन पे। तो रिकिन को वो ओचुमिलाव बोलता है कि शायद तुमने अपने फिंगर को स्क्रैच कर लिया, राइट, और अपने नेल से, और शायद तुम्हें पता ना चला हो, और उसी टाइम तुम्हारी फिंगर से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो गई हो। वी ऑल नो पीपल ऑफ यू सॉर्ट, यू आर अ डेविल आरंट यू। ठीक है, द सुपरिंटेंडेंट वॉज लुकिंग कन्फ्यूज एंड एंग्री। दिस लाइन शोज वो कन्फ्यूज और एंग्री क्यों है इस टाइम, क्योंकि एक तो उसे पता नहीं है कि ये डॉग किसका है, और फिर किसी ने भीड़ में से बोल दिया कि ये डॉग जनरल का है। ऑलरेडी अब तो उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, तो वो सारा इल्ज़ाम उस छोटे से गोल्ड स्मिथ पे लगा रहा है कि जल्दी से ये केस सुलझ जाए और मुझे जनरल से कोई भी पाला ना लेना पड़े, राइट। तो वो क्या बोलता है कि पक्का तुमने ही कुछ करा है, तुमने अपना नेल मार लिया होगा और तुम्हें पता भी नहीं चला होगा। तुम जैसे लोगों को मैं जानता हूँ, तुम बस दिमाग खराब करने आते हो और कुछ भी नहीं है। ये सुपरिंटेंडेंट किसको बोल रहा है, गोल्ड स्मिथ, रुकिन को। ओके, मूव ऑन टू द नेक्स्ट। He put matchstick in his face, Your Honor. He wanted to have some fun at the expense of this poor dog, but it had the sense to snap at him. He's quite troublemaker, Your Honor. A voice from the crowd exclaimed. अब भीड़ में से वापस एक आवाज़ आती है और क्या बोलते हैं कि सर, इसने, जो रुकिन है, उसने डॉग के फेस पे जलती हुई माचिस फेंकी थी, राइट। नाउ वी ऑल आर अवेयर ऑफ दिस हैबिट ऑफ एनिमल्स कि जब तक हम उन्हें कुछ परेशान नहीं करते हैं वो आगे से हमें नहीं छेड़ते, ओके। या तो दो ही रीज़न हो सकते हैं, या तो हम उन्हें छेड़ रहे हैं इसलिए वो रिएक्शन दे रहे हैं, या फिर वो बहुत ज़्यादा हंग्री हैं इसलिए वो हम पर हमला करते हैं, ओके। तो बोलता है, कोई एक भीड़ में से इंसान बोलता है कि सर, इस मैंने देखा था कि इस रुकिन ने इस डॉग के फेस पर मैच स्टिक फेंकी थी, और ये किसके लिए करा था इसने, इसे सिर्फ मज़े करने थे उसके साथ। हम करते हैं ना ऐसे कभी कभी, बहुत से बच्चे होते होंगे, एनिमल्स को परेशान करने में उन्हें मज़ा आता होगा, छेड़ने में मज़ा आता होगा, लेकिन जब वो पीछे पड़ जाता है तब मज़े आते हैं, राइट। सो दैट इज़ अ बैड हैबिट। तो बोलते हैं कि वो जिस पर्सन ने ये बोला कि उसके फेस पर मैच स्टिक फेंकी थी, वो वापस क्या बोलता है कि ये ट्रबल मेकर है, यानी कि परेशानियां खड़ा करता रहता है और कुछ भी नहीं, ये तो है ही ऐसा, ओके। तो दैट्स अ लाई। अब रुकिन बोल रहे हैं, अब आप पे कोई इल्ज़ाम लगाएगा तो आप चुप तो रहोगे नहीं, आप भी चिल्लाओगे, राइट। तो बोलता है तुम तो झूठ बोल रहे हो, राइट, तुमने तो देखा ही नहीं तो तुम झूठ क्यों बोल रहे हो। और मिस्टर ओचुमिलाव बहुत ही अच्छे आदमी हैं और उन्हें पता है कि कौन झूठ बोलता है कौन सच बोलता है, वो पता लगा लेंगे। और तुम ना डिसाइड करके अगर ये बात कोर्ट तक जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगी। कोर्ट पता करेगा कि कौन सही है और कौन झूठा है। और लॉ तो वैसे भी, लॉ में तो हम सब इक्वल ही हैं, राइट। और मेरा खुद का भाई आर्मी में है, लेट मी टेल यू। अब उसने ये लाइन क्यों बोली, माई ओन ब्रदर इज़ इन आर्मी, लेट मी टेल यू, यानी कि उसे लग रहा है कि सारी बात मेरे ऊपर आ रही है, रुकिन को लग रहा है, तो इसलिए उसने किसका सहारा लिया, अपने भाई का, जो कि आर्मी में है, डर डर के लिए, ताकि लोग डर जाए, ठीक है। जैसे बच्चे होते हैं ना, कई बच्चे होते हैं, बड़े भी होते हैं, ज़्यादातर बड़े ही होते हैं, वो क्या बोलते हैं, मेरे से पंगा मत लियो, मुझे नहीं जानता, मैं इसका बाप हूँ, इसका भाई हूँ, मेरा ये है, मेरा वो है, मतलब बहुत ज़्यादा बहुत फेंकते हैं, राइट। तो सिमिलरली ये भी बोल रहा है कि अब मेरा जो भाई है, मेरा जो खुद का भाई है, वो एक आर्मी में है और मैं तुम्हें बता देता हूँ, इसलिए मेरे से थोड़ा सा दूर रहो, ओके। डोंट आर्ग्यू, ग्राउल्ड ओचुमिलाओ। अब ओचुमिलाओ ने बहुत ज़्यादा गुस्से से बोला कि यहाँ पे बहस करने के लिए नहीं हो तुम सब। नो दैट्स नॉट अ जनरल्स डॉग, सेड द कांस्टेबल। अब जो कांस्टेबल होता है, कांस्टेबल कौन है, यल्दिरिन। यल्दिरिन बोलता है कि नहीं, ये जनरल का डॉग हो ही नहीं सकता, जनरल का डॉग ऐसी ब्रीड का होता ही नहीं है, राइट। सो सेटर्स यानी कि एक जर्मन एक ब्रीड होती है डॉग की। ओके, फिर
डू यू नो दैट फॉर अ फैक्ट? अब पुलिस सुपरिटेंडेंट पूछता है, ओचमिलाओ पूछता है कि तुम श्योर हो इसके बारे में? तो बोलता है कांस्टेबल कि हाँ सर, मैं बिल्कुल श्योर हूँ। मुझे पता है कि जनरल के पास बहुत ज़्यादा महंगे डॉग्स हैं, राइट? और किसको नहीं पता होगा, वो इतना ज़्यादा रिच है तो ऑब्वियसली बहुत अच्छी ब्रीड्स के डॉग रखता होगा, ठीक है? और ना ही इसके पास कोई कोट है। कोट मतलब उस डॉग के पास ना कोई कपड़े हैं, ना अच्छे से उसे कुछ कर रखा है, राइट? नहीं तो जो रिच लोग होते हैं उनके जो पेट्स होते हैं वो तो बहुत साफ सुथरे रहते हैं। ओके, और इसे देखो, ये तो बहुत ही ज़्यादा लो क्रिएचर, यानी कि बहुत ज़्यादा दुबला पतला है, ठीक है? और ऐसे डॉग को कोई जनरल क्यों रखेगा? वेल, यू हैव बीन इंजर्ड टू किन एंड वी मस्ट डू जस्टिस टू यू। तो वो बोलता है कि हाँ ठीक है, तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, तुम्हें इंजरी हुई है, इसके लिए हम कुछ ना कुछ करेंगे। इट्स हाई टाइम वी टॉट दीज क्रिएचर्स एंड देयर मास्टर्स अ लेसन, सेड ओचुमिलाओ। अब देखो वापस ओचुमिलाओ अपने उस पे आ गया, बिहेवियर पे, राइट? क्या बोल रहे हो ओचुमिलाओ कि आप तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे इंजरी हुई है तो तुम्हें न्याय मिलेगा। और अब ये टाइम बहुत अच्छा है कि हमें ऐसे जानवरों को और इनके मास्टर्स को लेसन सिखाना चाहिए। पहले क्या बोल रहा था वो? पहले भी यही बोल रहा था, लेकिन जब उसे पता चला कि ये डॉग जनरल का है तो उसने अपना रंग बदल लिया, मतलब उसने अपना बिहेवियर बदल लिया, राइट? इसे ही तो बोलते हैं रंग बदलना, कैमेलियन। ओके, तो फिर वापस जब उसे कंफर्मेशन हुई, जब कांस्टेबल ने बोला कि ये कुत्ता जनरल का नहीं है, सो व्हाट ही डिड, ही केम बैक अगेन टू हिज कंट्रोवर्सी, राइट? वापस वो क्या बोलता है कि अब मैं पक्का तुम्हें न्याय दिलवाऊंगा, ठीक है? ओके, नेक्स्ट इज yes, maybe it's general, said another person, thinking aloud. Not it's written on his face. I saw it like other day in his yard. अब वापस कोई एक पर्सन बोलता है चिल्लाकर भीड़ में से कि सर ये जनरल का ही है, मुझे लगता है। इसके फेस पे तो नहीं लिखा, लेकिन मैंने उस दिन उसके बगीचे में इसे देखा था। किसके बगीचे में? जनरल के बगीचे में इस डॉग को घूमते हुए देखा था। इट इज़ अ जनरल दैट सर्टेन सेड। फिर दूसरी वॉइस भी उसे बोलती ओचुमिलाओ की, हाँ सर मुझे भी लगता है ये जनरल का ही है। अब वापस उसने अपना चेंज कर लिया मूड, ओचुमिलाओ ने, ठीक है? वो वापस डर गया तो क्या बोलता है, हेल्प मी ऑन विद ओवर कोट यल्दरिन माई लैड, द विंड्स गेटिंग स्ट्रॉन्गर, आई एम कोल्ड। पहले वो क्या बोलता है कि मेरा कोट उतारो, बहुत ज़्यादा गर्मी है। किसका नाम सुन के? जनरल का। और अब वापस जनरल का नाम सुन के वो क्या बोलता है अपने यल्तरिन को कि मेरा कोट पहनने में मेरी हेल्प करो, हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है, मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। यू टेक इट टू द जनरल्स हाउस एंड इंक्वायर देयर, से आई फाउंड इट एंड सेंट इट एंड टेल देम नॉट टू लेट इट आउट इनटू द स्ट्रीट। ओके, तो बोलो कि आप जनरल के घर पे जाओ और उनसे पूछताछ करो और बोलो कि मुझे ये आपका डॉग मिला है और इसे घर पे ही रखो, स्ट्रीट्स पे मत जाने दो। ये बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल डॉग होगा, राइट? और कोई भी